अभी हम रंजीत अग्रवाल जी को इस चर्चा में शामिल करते हैं। रंजीत जी, आपसे निवेदन है, कम समय के अंदर में एक संक्षिप्त बात रखने की आप कोशिश कीजिए प्लीज, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और अभी इसके बाद आपकी चर्चा के बाद में हम अपने चीफ गेस्ट को भी सुनेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। एंड मैं एबी फाउंडेशन का आभारी हूं कि मुझे भी इस चर्चा में शामिल होने का मौका मिला। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि एक ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और वहां पर एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, अंग्लेस मेडिसन। उस अंग्लेस मेडिसन को कहा गया था कि आप 2000 साल का इतिहास लिखिए। तो उन्होंने 0 से 2000 साल के इतिहास को लिखा, और 2000 साल में इतिहास लिख के वो ओईसीडी की वेबसाइट पर अभी भी है, कोई भी चाहे तो देख सकता है। और उन्होंने कहा था कि 0 से 1500 साल का जो पीरियड था, उसमें जो वर्ल्ड की जीडीपी थी, उसमें 2/3 कंट्रीब्यूशन वो भारत का था। ये एक अंग्लेस मेडिसिन का रिसर्च किया हुआ पेपर ओईसीडी के आज भी है। तो मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान में जो ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला है, हम लोग क्या कहते हैं, लर्न अर्न एंड देन रिटर्न। हम कमाते भी हैं, खाते भी हैं, पढ़ते भी और दूसरे की मदद भी करते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है हमारी, इसके कारण हमें बहुत सारी सुविधा है बाउंस बैक करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लिमिटेड टाइम है इस कोविड का, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए, 0 हो नहीं सकती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में आपको इन्फ्लेशन भी चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक के सिद्धांत हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर आप इसमें पैकेज भी दे पाते, स्टिमुलेशन भी देते हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम करते, वो एक बात होगी, दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म। लेकिन आप लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आप देखो कि इस कोविड में भी 38 बिलियन पैदा हो गए नए, और 15% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या कोविड में बिलियनर को पैसा कमाने की छूट मिल गई और गरीब के पैसे हाथ से निकल गए? तो ये जो पॉलिसी मेकिंग है हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग जो बनती है, वो लार्जर कंसल्टेशन है नहीं, और लार्जर कंसल्टेशन नहीं होने के कारण ह्यूज मैन पावर, हमारे देश के जो लोगों के ह्यूज मैन पावर जो वेस्ट होते हैं। आप देखो, ये पोर्टल के इशू ले लो, जीएसटी के ले लो, इनकम टैक्स के ले लो, कितने बारे अमेंडमेंट्स आते हैं, कितने नोटिफिकेशन आते, दिन भर सारे लोग इसी में लगे रहते हैं। जो उनका थॉट प्रोसेस जहां लगना चाहिए वो यूज नहीं हो पाता है। और तीसरी बात, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन 140 करोड़ में 70% लोग 35 साल से नीचे के हैं। ये डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ से ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, तो एक सोशल अनरेस्ट का कारण भी है। अगर आप इनको चैनलाइज नहीं कर पाए, अगर आप इनको प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं कर पाए, तो इट विल लीड टू द सोशल अनरेस्ट। इसीलिए आज कोई भी कंट्री हो, कितने दिन आप घर में बच्चे को बैठ के खिलाएंगे? स्टिमुलस देना जरूरी है, लेकिन उसको आपको स्किल भी बनाना पड़ेगा, डेवलप भी करना पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चा, एक माँ बाप के 2 बच्चे एक हवाई जहाज में सफर करे और एक को खाने को ना मिले, ये किसी भी परिवार में चल नहीं सकता है, वहां पर झमेला होना ही है। तो हमारा देश अगर एक परिवार है, तो ये जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में जो 35 साल के नीचे के लोग हैं, इनको स्किल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे इशू है, चूंकि समय की कमी है, तो मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे वक्ताओं को सुनने में ध्यान दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी संक्षिप्त बात रखी अग्रवाल साहब, और निश्चित तौर के ऊपर जो चीजें और जो चीज आपने बताई, तो आपने उसकी याद दिलवाई कि भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। निश्चित तौर के ऊपर उस समय पर जो बाजार था, उस पर भारत का जो शेयर था वो काफी अच्छा था, और समय बीता, भारत का जो शेयर था वो रिड्यूस होता चला गया। अब वही पकड़ एक बार फिर से लेकर के आने